सुधा सिंधोर्मध्ये सुरविटपिबाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंतामणिगृहे शिवाकारे मंचे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरीं कतिचन चिदानन्दलहरीं शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानंद स्वरूपिणी परम पावनी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपिणी भगवती के चरणारविंद जुगल में असंख्य असंख्य प्रणाम। अभी विगत अध्यायों में हम यह आलोचना कर रहे थे, अभी सृष्टि तत्व का विस्तार व्यापक कैसे भगवती की इच्छा से, भगवती की चाहने से संपन्न हुई, और वह सारा जो कार्य है वो समग्र कार्य को ब्रह्मा, जगत सृष्टि ब्रह्मा, भगवान विष्णु और देवदेव महादेव, इन तीनों ने संपन्न किया। अभी भगवती अपनी ही शरीर से जो दो शक्तियां प्रदान की थी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को भगवती ने अपनी शरीर से सावित्री को प्रदान किए थे, सृष्टि कार्य को संपन्न समृद्ध करने के लिए। और पालनकर्ता भगवान विष्णु को दो तत्व दिए थे, जगत की जो बड़ी दात्री है लक्ष्मी, महालक्ष्मी और सरस्वती, इन दोनों को इन शक्तियों के द्वारा सृष्टि को संपन्न वैभवमय प्रदान करने के लिए, समृद्ध करने के लिए इन शक्तियों का आविर्भाव अपने ही शरीर से करवा के इनको अर्पण किए थे। अभी सृष्टि संपन्न हुआ, भगवती की जो इच्छा थी वह परिपूर्ण हुई। अभी भगवती अपनी खुशी को व्यक्त करती हुई, प्रीति मना हो करके, आनंद मना हो करके, यद्यपि भगवती तो आनंदमयी है, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूपिणी है, वह आनंद की ठूलभूत बपू है भगवती, फिर भी अपनी संकल्प का, अपनी अभीष्ट का जब चरितार्थ होता है, जैसे सामान्य मानव, संपन्न मानव आनंद को प्रकाश करते हैं, उसी भांति भगवती अपनी ही इच्छा को परिव्याप्त करते हुए देख करके, जो इच्छा भगवती के मन में हुई थी सृष्टि संपन्न करने के लिए, जब अपनी ही समक्ष वह समग्र समृद्ध सृष्टि को देखती है भगवती, आनंद विह्वलिता होकर के भगवान शंभु जी को कहते हैं, हे देवदेव महादेव, मैं अत्यंत संतुष्ट अंतरंगा हूँ, आपको क्या वर चाहिए, क्या अभीष्ट है आपका, आप बोलो, मैं उसको परिपूर्ण करूँगी। यहीं पर ही इस संदर्भ में हम थे। तो वह भगवती, जैसे हमको आपको सबको ये पता है, भगवत गीता का वह श्लोक भगवान नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम। साधुओं को परित्राण करने के लिए मैं जब कभी भी चाहूं तो अपने को व्यक्त कर सकता हूं, साकार कर सकता हूं। उसी भांति भगवती की महिमा भी इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम करिष्याम्यरिसंख्ययम्। इस संसार को अपनी ही द्वारा सृष्टि की गई संसार के ऊपर में जब जब दानवों की आसुरी प्रवृत्तियों की वृद्धि होगी, तदा तदा अवतीर्य अहम करिष्यामि अरिसंख्ययम्। उन शत्रुओं का मैं नाश करूंगा। यह भगवती की संकल्पना है, संकल्प है। तो इस संकल्प का जो बीज बपन
यहीं से ही हो रहा है। अपनी निराकार अवस्था को परित्याग करके, जो अव्यक्ता अवस्था को परित्याग करती हुई अपनी को व्यक्त कराने की जो व्यग्र इच्छा भगवती की, यहीं से ही वो बीजावपन हो रहा है। आप लोग को आनंद मिलेगा जब भगवती कहते हैं क्या है इच्छा है देव देव महादेव, किमते अभिलषितम शंभो वरम तद वरयस्व में। क्या है आपका अभिलाषा? दास्यामी परम प्रीत्या तपसा समुपासिता। मैं परम प्रीत हूँ, अभी आनंद निमग्न हूँ, अभी आप मुझे बोलो। तो यह वाणी को सुनते हुए भगवान देव देव महादेव, जिनको जो वेद वंद्य है, जिनको वेद सतत वंदन करते हैं, ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ईशवे नमः, बाहुभ्यामुतते नमः, या ते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापकाशिनी, तया नस्तन्वा संतमजागिरि संताभिचाकसी। ये शिव तत्व है। उस शिव तत्व को अगर थोड़ा सा पर्यालोचन करेंगे, यद्यपि इस पारमार्थिक तत्व में हम शिव को लयकर्ता विलयकर्ता की दृष्टि में देखते हैं, परंतु भगवान शिव केवल मानवों की नहीं, सारे जीवों की मन की अभिष्ट को जानते हुए उस अभिष्ट को परिपूर्ण करने वाले हैं। विद्या कामस्तु गिरीशम, जो विद्याकामी है, विद्यार्थी है, वो तो उनका प्रार्थना को तो भगवान महादेव ही चरितार्थ करते हैं। जितने भी सारे सांसारिक कामना हो, चाहे नैसर्गिक कामना हो, उन सारे कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं तो देव देव महादेव। अभी भगवती की इस प्रसन्नता को महादेव अपनी बुद्धि में रखते हुए वर याचना करते हैं। क्या है, क्या वर मांगते हैं? यही था यह हमारा संदर्भ। वो कह रहे हैं, हे भगवती, हे सच्चिदानंद रूपिणी, इससे पूर्व आप अपनी शरीर से 5 तत्व को उद्भव किया था। आप लोगों को पता होगा, इस संदर्भ में हम आलोचना भी किए थे। गंगा, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी और सरस्वती, इन 5 तत्वों को अपनी शरीर से आपने आविर्भाव किए थे। अभी और उससे पहले जो 3 तत्व था, माया, विद्या और परमा, इन 3 तत्व से आपने सृष्टि की विस्तृत करने की जो पहला वपन किया था, यह आपको पता होगा। माया, विद्या और परमा, माया तत्व, मायाख्या काचित शक्ति ही इस संसार को वर्धन करने के लिए मायाख्या शक्ति के ऊपर में आश्रित होकर के भगवान सृष्टि करते हैं। यह सामान्य शास्त्रीय वाक्य है, लेकिन देवी पुराण के अंतर्गत माया विमोहिनी पुंसाम जा संसार प्रवर्तिका, सारे जीवों को विमोहित करके संसार की प्रवर्तना करने वाली जो है वह है माया तत्व। और जो परमा तत्व क्या था, क्या परमा तत्व थे ना, परिस्पंदादि शक्तिर्जा पुंसाम जा परमामता। इस जीवों में स्पंदन देने का शक्ति जो था वह था परमा शक्ति। और जो विद्या शक्ति थी, तृतीय शक्ति विद्या शक्ति, जो आपकी ही अभिन्न शक्ति है, वो तृतीयासा परा विद्या पंचधा जा भवत्वया। जो विद्या शक्ति से अपने 5 देवियों की उत्पत्ति की थी, गंगा, दुर्गा च सावित्री, लक्ष्मी चैव सरस्वती। आपने ये 5 तत्व को उद्भव किए थे। अभी सृष्टि कार्य को संपन्न कराने के लिए सावित्री को ब्रह्मा को अर्पण किए, लक्ष्मी और सरस्वती को भगवान विष्णु को अर्पण किए। और अभी मेरा यह वर है, किंतु मां परमा पूर्णा प्रकृति ही स्वयमेव ही त्वमेहि जन्म संप्राप्य कुत्रचिन् निज लीलया। आप खुद हो मेरे वर, आप खुद हो मेरे याचना, आप खुद हो और आप ही खुद हो वही मेरे वर को, मेरे प्रार्थनाओं को, मेरे याचनाओं को परिपूर्ण करने वाली हो। मैंने आपका जो अवस्था है
परमा पूर्णा प्रकृति जो आपकी अपनी ही लीला से सारे विश्व को आकर्षित करती है, वह आप मुझे प्राप्त हो। कहीं जन्म लेकर के आप ही मुझे प्राप्त हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह दिव्य प्रार्थना, अपनी मन की जो भावना, आप ही मुझे चाहिए। भगवान देवदेव महादेव अपनी बर को भगवती के समक्ष रखते हैं। भगवती है वो, दया की सागर है, दया की मूर्ति है। ऐसा कोई दुख नहीं है। किम किम दुखम दनुज दलिनी क्षीयते न स्मृतायाम। ऐसा कोई दुख नहीं है संसार में जो भगवती की स्मरण करने से ना चले गए हो। और ऐसा कोई कीर्ति नहीं है संसार में, का कीर्ति ही सुरवर नुते ख्याप्यते नर्चितायाम। आपकी अर्चना करने से ऐसा कोई कीर्ति भी नहीं है जो कीर्ति प्राप्त ना हो। आप ऐसी हो। उनका स्वरूप तो ऐसा ही है। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितम अम्बयै तत् काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। सारे विद्याओं में आप ही हो, सारे स्त्रियों में माताओं में आप ही हो। तो यही कया पूरितम अम्बयै तत्। आपके द्वारा ही ये संसार की कण कण परिपूर्ण हो रहा है। तो आप तो सर्वज्ञा हो, अंतर्जामिनी हो। इस भावना को शिव से भगवान देवदेव महादेव प्रार्थना करने से पहले यह बीजावाप हो गई थी। अभी भगवती स्मितहास्य प्रदान करके अभी उत्तर देते हैं। ठीक है, आपने सत्यम त्वया उक्तम, आपने जो प्रार्थना की मैं इसको सादर ग्रहण करता हूं, क्योंकि वो तो अनंता है। एक होकर भी अनेक रूप में उद्भासित हो सकते हैं। सर्व जगत परिव्याप्ता है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यसः तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। वह यहाँ भी है, आप लोगों के घर में भी है, आप लोगों के मन में भी है, और आप लोगों के खुशी में, आनंद में, दुख में, सुख में, रात्रि में, निद्रा में, सारे समय ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है जहाँ शक्ति तत्व आपसे बिछड़ जाए। इसीलिए तो शास्त्रकारों ने, साधकों ने, तपस्वी विद्वानों ने कहे हैं, मातुः परतत्वम किंचित नान्यम अस्ति धरातले। मातृतत्व से बढ़ करके और कोई तत्व ही नहीं है। मातुः परतरम किंचित नान्यम अस्ति धरातले। इसीलिए भगवती स्मितहास्य प्रदान करती हुई महादेव की संकल्प जो अभीष्ट था उसको चरितार्थ करने के लिए कह रहे हैं, सत्यम त्वया उक्तम। मैं अचिरात आपका जो इच्छा है, मैं इच्छा को परिपूर्ति करूंगी। और परिपूर्ति करने के लिए जो सोपानों की अपेक्षा रहता है, वह प्रथम सोपान है ब्रह्मा जी का जो मानस पुत्र है दक्ष प्रजापति। मैं उन्हीं के ही घर में, सदन में अपनी को व्यक्त करूंगी। दक्ष पूर्णां प्रकृतिरेवाहं भविष्ये तब गेहिनी संभूय मायया चारु देहा दक्ष प्रजापते। मैं अवश्य तब गेहिनी बनूंगी और दक्ष प्रजापति के घर जा करके अपनी को अव्यक्त अवस्था से व्यक्त करके आपकी मन की जो अभीष्ट है ये मैं परिपूर्ण करूंगी, क्योंकि वो परिपूर्ण है। और यह बात आप सारे भक्तजन जानते हैं। भगवती तत्व और भगवान तत्व यद्यपि नामांतर में एक बिंदु जैसा भिन्न लगता हो, लेकिन वो अभिन्न है। शिव शक्त्यायुक्तः यदि भवति शक्तः प्रभवितुम। शिव अगर शक्ति रहित हो जाते हैं तो वो सब बन जाते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं यह बात? भगवान लीलाधारित जो होते हैं श्री कृष्ण, वह भी सत्यव्रत थे। अपनी सत्य को, भक्तों की कामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए
वह भी सुतपा और पृष्णी के गर्भ में अपने को व्यक्त किए थे। द्रोण और वसु उनके भी गर्भमंडन किए थे। और जसोदा, वसुदेव, देवकी, इन सारों की गर्भ में गर्भ कष्ट को सहते हुए भक्तों की मनवांछित फल को चरितार्थ करने के लिए जन्म लिए थे। और यह देखो भगवती की तत्व। यहां पर भक्त कौन है? देवदेव महादेव, जो सृष्टि स्थिति संहार की करता है। और उनके मन में जो अभीष्ट, जो संकल्पना अभी उद्रेक हुई है, उसको चरितार्थ करते हैं वही भगवती, जिनसे इस सारे विश्व ब्रह्मांड की संभव हुआ है। वो कह रहे हैं भविष्य तब गेहिनी में अवश्य आपकी पत्नी बनूंगी। और उसका जो मूल सोपान है दक्ष प्रजापति, जिस दक्ष प्रजापति के बारे में जब सृष्टि की प्रारंभ हुई, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे वही दक्ष प्रजापति है। और उस दक्ष प्रजापति ने स्वायंभुव मनु के, शतरूपा और स्वायंभुव मनु, उनका जो छोटी बेटी थी प्रसूति, उसी से उनकी शादी हुई है। दक्ष प्रजापति और प्रसूति, उन दोनों में शादी हुई है। यह एक कालखंड है। भगवान देवदेव महादेव की अभिष्ट को वर प्रदान करते हुए देवी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। मैं अवश्य आपका मनोवांछित फल को प्रदान करूंगा। लेकिन अंतिम में एक वाक्य कहते हैं, जब इस संसार में दक्ष प्रजापति के घर में मेरा अनादर होगा तो मैं वहां से अपनी ही धाम, वहीं से अपनी ही धाम चला जाऊंगी। यह एक बात कहते हुए इत्युक्तासा महेशानम प्रकृति ही परमेश्वरी अंतर्दधे मुनिश्रेष्ठ हर प्रीतमना अभूत। यहां से वह अंतर्धान हो जाते हैं और हर देवदेव महादेव अपने आप को फिर उस योग में, वो तो योग शेखर है, योग मूर्ति है, चंद्रशेखर है, लेकिन सारे समय यो योग में ही रहते हैं, तो वही योग में फिर निमग्न हो जाते हैं। और यहीं से जो कालखंड शुरू होता है, जो बीज वपन हुआ था, अभी और एक सोपान, द्वितीय सोपान में जाते हैं। ये सारे परिकल्पनाएं, ये सारे लीला विलास जो है वो रचयित्री है भगवती। वो रचना करती हुई, बस मुस्कुराती हुई यह सारे लीलाएं संरचना करती है। तब ब्रह्मा ने अपनी पुत्र दक्ष प्रजापति को बुला करके उसको सूचना देते हैं, हे दक्ष प्रजापति, एक बात है, अगर अपने आप को इस विश्ववक्ष में, इस सारे संसार में कीर्तिमान करना है, अजस्र अजस्र पुण्य प्राप्त करना है, तो आपको एक कार्य साधन करना पड़ेगा। न क्या है वो? दक्ष प्रजापति अब पूछते हैं क्या क्या है मेरा कर्तव्य, मुझे क्या करना पड़ेगा? तब ब्रह्मा जी उनको कहते हैं, अभी महादेव की प्रार्थना सुन करके भगवती सच्चिदानंद स्वरूपिणी अपनी आप को उनके पत्नी के हिसाब से, पत्नी के तौर पे व्यक्त करने के लिए अभी वाणी दी है। माने अभी वो किसी ना किसी के घर जन्म लेंगे। क्यों ना वह भगवती जो सारे विश्व ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री है, वो आपकी घर में आए। क्यों ना वो सारे चीजें, वो सारे कीर्तियां, वो सारे अभिलाषाएं, भगवती का जन्म जब आपके घर में हो, आपका परिपूर्ण हो। उसी बात को मन में रखते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे दक्ष प्रजापति, पतिमाप्स्यसि सा नूनम तत्र मे नास्ति संशयः, सा यथा तत्सुता भूत्वा हरपत्नी भविष्यति। आप ऐसे कुछ करो, सा यथा तत्सुता भूत्वा, जैसे कि वह तुम्हारी ही पुत्री बन करके शंभु पत्नी, हर पत्नी भविष्यति। यह अभिमंत्रण मंत्रित करते हुए ब्रह्मा, क्योंकि यह जानते हैं ये सौभाग्य, ये तो सौभाग्य नहीं है, ये सौभाग्यों की भी सौभाग्य प्रदान करने वाली बात है।
अतः हे दक्ष प्रजापति तथा प्रार्थय सद्भक्त्या महोग्र तपसा चताम सातस्य तनया लोके संभविष्यति भाग्यतः। अगर आपका सौभाग्य होगा तो वही भगवती करुणा वरुणालय आपकी ही घर में अपने को व्यक्त कर सकती है, अपनी पुत्री बन सकती है, जो आगे जाकर के हरपत्नी भविष्यति, सारे विश्व ब्रह्मांड का जो विलय करता है उनका शक्ति सामर्थ्य प्रदायिनी बनेगी। यह बात सुन करके स्तंभीभूत हो जाते हैं दक्ष प्रजापति। अरे मैं क्या सुन रहा हूं, क्योंकि यह बात जो भी सुनेगा, क्योंकि मां भुवनेश्वरी त्रिभुवनों का ईश्वरी सारे विश्व ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहने वाली, जिसमें कोई भी अभिलाषाएं नहीं है, विश्व का निर्माण कर्त्री परिदात्री सारे तत्वों का उद्भव कर्त्री, जब बेटी बन करके अपनी घर में आए और यह बात मैं सुनूं, आप लोगों भी यह बात सुने, तो कोई भी पिता अपने आप को सीमित रख सकता है? स्तंभीभूत हो जाते हैं दक्ष प्रजापति। हे पिता, मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करूं जिसे यह सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा? दक्ष प्रजापति आनंदाश्रु को निकलते हुए स्तंभीभूत हो जाते हैं, वाणी स्फुरित नहीं होता है, बारंबार पिताजी के चरण संपन्न होकर के कहते हे पिताजी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं जिससे ये सौभाग्य सृष्टि स्थिति संहार कर्त्री मेरे बेटी होकर के मेरे घर में पधारे। फिर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या उपदेश देते हैं दक्ष प्रजापति को, इस संदर्भ में हम आगामी अध्याय में आलोचना में रखेंगे। तब तक के लिए या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ